मुख्य धारा की मीडिया के जितने भी बड़े संस्थान हैं उनका गोदीकरण संपूर्ण हो चुका है और अब जो दूसरी जगह हैं जहां पर बची खुची रिपोर्टिंग है या फिर सवाल उठाए जाते हैं, जैसे न्यूज़ क्लिक है, वायर है, न्यूज़ लॉन्ड्री है, कैरवन है, इन सब पत्रिकाओं पर और वेबसाइट पर निगाह है कि कैसे इन्हें ख़त्म किया जाए। तरीका है मुकदमा या फिर छापा। ईडी जो है वो अब नई सीबीआई है। इसके ज़रिए विपक्ष के नेताओं को डराया जाता है, इसके ज़रिए अब पत्रकारों को डराए जाने का काम शुरू हो चुका है। इसका मतलब है कि पैटर्न ये है कि जो नई उभरती हुई जगह है उस जगह को उभरने से पहले ख़त्म कर दिया जाए। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। बीजेपी ने अब साफ कर दिया है, पूरी तरह से साफ कर दिया है। कहीं पर कोई किंतु परंतु शक शुबा शंका बाकी नहीं रही। बीजेपी ने अब साफ कर दिया है कि अगर हमारे साथ रहेंगे तो मजे से रहेंगे और अगर साथ नहीं रहेंगे तो फिर रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस बात को लेकर के संशय है। अगर प्रवक्ता बनेंगे तो फिर ठीक है, लेकिन अगर पत्रकार बनेंगे तो छापा पड़ जाएगा ईडी का। न्यूज क्लिक एक वेबसाइट है, न्यूज क्लिक एक वेब पोर्टल है, न्यूज क्लिक आप सब लोग जानते होंगे। उसके ऊपर ईडी की 5 दिन तक रेड चलती है। 5 दिनों तक ईडी की रेड चलती है एक छोटे से वेब पोर्टल के ऊपर। कितने बड़े बड़े चैनल हैं, कितने लोग, जो कुछ लोग जो पहले नौकरी करते थे, एक छोटे छोटे पत्रकार थे, अर्नब गोस्वामी जैसे लोग, अब वो बड़े बड़े चैनलों के मालिक हो गए हैं, 2-2 चैनलों के मालिक हो गए हैं। उनसे कभी कोई पूछताछ नहीं होती है। लेकिन एक वेबसाइट चल रही है जिसके यूट्यूब पर 3 मिलियन सब्सक्राइबर भी नहीं है। हालांकि बड़ी टीम है, अच्छा काम करते हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाते हैं, तथ्यों के साथ में जो रिसर्च वाली रिपोर्ट होती है वो करते हैं, शानदार तरीके से करते हैं। कई सारे बड़े पत्रकार जो हैं वो न्यूज क्लिक के ऊपर आते हैं। लेकिन उस न्यूज क्लिक से सरकार इतना घबरा गई है, इतना खौफ खा गई है कि उस पर 5 दिनों तक रेड पड़ती है। यह वाकई शर्मनाक है और यह बता रहा है कि बीजेपी अब पूरी तरह से साफ कर रही है। या तो प्रवक्ता बन जाइए या फिर जो है अगर आप पत्रकार बनेंगे तो फिर आपका भविष्य जो है वो खतरे में है, अंधकार में है। यह पूरी तरह से जो है ये कार्रवाई दिखाई दे रही है। ये न्यूज क्लिक की तरफ से जो है वो ट्वीट करके कहा गया है। न्यूज क्लिक के एडिटर इन चीफ परबीर पुरकायस्थ के घर ईडी के अधिकारी अब भी मौजूद हैं। इस रेड को शुरू हुए 100 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। इसके साथ ही सॉलिडरिटी संदेश आने भी जारी हैं। यह खास संदेश वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार का है। तो रवीश कुमार का यह संदेश है जो हमने आपको सुनाया। यह सीधा संकेत है और ये जो है रेड हालांकि अब खत्म हो गई है। करीब करीब जो है 110 घंटे बाद में ये रेड खत्म हुई है। करीब करीब 5 दिन तक ये रेड चलती है। एक छोटी सी वेब पोर्टल के पीछे जो है वो आप इतना हाथ धो करके पड़ गए हैं। लेकिन वहीं पर जो बड़े बड़े अपने आप को पत्रकार कहते हैं, जो बड़े बड़े चैनलों में काम करने वाले लोग हैं, जिनको वहां पर पूरी सरेआम जो है, सरेआम उनको एक्सपोज कर दिया जाता है कि वो पत्रकार है या प्रवक्ता है, सरेआम उनको एक्सपोज कर दिया जाता है, उनके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं होगी। चित्रा त्रिपाठी आज तक के पत्रकार हैं या प्रवक्ता है, या खुद से देखिए कि किस तरह से ओवैसी के पार्टी के एक प्रवक्ता ने उनको पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। उन्होंने एक सवाल पूछा था कि बीजेपी देश की उन तमाम सरकारी संपत्तियों को बेचने का काम कर रही है जो इससे पहले 70 साल कि जितने भी सरकारें रही हैं उन्होंने बनाने का काम किया है। इसके ऊपर जो है वो चित्रा त्रिपाठी ने पूछा कि आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं या AIMIM के प्रवक्ता हैं। इसके ऊपर ओवैसी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने जवाब दिया कि मैं तो केवल चेक कर रहा था और जो मैं बोल रहा हूं इसके ऊपर आपत्ति जो है वो बीजेपी के प्रवक्ता को होनी चाहिए थी, आपको क्यों हो रही है? आप तो एंकर है ना, आप प्रवक्ता नहीं है। लेकिन देखिए किस तरह से इन्होंने उड़ता हुआ तीर जो है वो पकड़ने का काम किया और अपना हाथ जो है वो कटवा बैठी। आप खुद से देखिए, ये लोग यूं ही जो है यूं ही इस लेवल पर नहीं पहुंचे हैं। इनको भी सीधे सीधे बताया गया है कि अगर आप प्रवक्ता बनेंगे तो फायदे में रहेंगे, पत्रकार बनेंगे तो झेलना पड़ेगा, कभी भी कुछ भी हो सकता है, खतरे बहुत है उसके। और इसीलिए जो है वो दिखाई दे रहा है। 5-5 दिनों तक जो है वो आप एक वेब पोर्टल के ऊपर जो है
वो ईडी की रेड डालते हैं, ये दिखाता है कि आपकी मंशा क्या है। ये वाकई दिखा रहा है कि किस तरह से सरकार जो है बौखलाई हुई है। सोशल मीडिया से, यूट्यूब चैनल से, फेसबुक से जो लोगों की आवाज उठ करके सरकार को आईना दिखाने का काम कर रही, तमाचा मार रही है, उसके बाद में सरकार अब साफ साफ जो है वो अपनी जो पॉलिसी है वो बता रही है कि आप किस तरफ रहना चाहते हैं। और इसीलिए जो है ये बानगी है, न्यूज क्लिक के ऊपर इस तरह का हमला ये अपने आप में दर्शा रहा है कि बाकी चैनलों के साथ भी क्या कुछ होने वाला है। और वहीं पर देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने जो है वो केवल ना मीडिया को पंगु बनाया है, न केवल मीडिया को गोदी मीडिया बनाया है, बल्कि हर कोई जो है वो सरकार जो चाह रही है वही कर रहा है। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन ये ऐसा हो रहा है और ये कहने के पीछे ठोस वजह है। ये तस्वीर आप देखिए, ये उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो हाथ में शंख लेकर के शंखनाद कर रही है। इससे पहले आपने इस तरह से पुलिस का एक धर्म विशेष के प्रतीकों को लेकर के इस तरह से शंखनाद करते हुए देखा था क्या कोई फोटो? लेकिन इस तरह से कैमरा जीवी हो गए हैं हर कोई, और सरकार जो चाहती है वही सब कुछ होता है। ये उत्तर प्रदेश की पुलिस का जो फोटो है वो अपने आप में दिखा रहा है। और सीधी सी बात है, यहां पर कोई किंतु परंतु अब रहा नहीं है। जो सरकार के साथ में रहेगा वही जो है वो अपनी नौकरी बचा पाएगा, वरना हमारे सामने उदाहरण है, पुण्य प्रसून वाजपेयी आउट, अविसार शर्मा आउट, अजीत अंजुम आउट, एक रवीश कुमार हैं, वो इसलिए हैं क्योंकि वो एनडीटीवी में हैं। अगर वो भी एबीपी न्यूज में, आज तक में होते तो उनके संस्थानों ने भी उनको आउट कर दिया होता। लेकिन आप बताइए कि क्या डेमोक्रेसी इसी तरह से बच पाएगी? कहीं से विरोध का स्वर उठने की कोई गुंजाइश नहीं है। 100 रुपए लीटर जो है वो पेट्रोल हो गया है, पेट्रोल ने स्टक मार दिया, 100 रुपए पहुंच गया पेट्रोल। लेकिन मजाल कोई राष्ट्रवादी पत्रकार इस पर बहस करके दिखाए, मजाल कोई राष्ट्रवादी पत्रकार इसको लेकर के सरकार को कटघरे में खड़ा करे, कोई नहीं। चारों खाने चित। 100 रुपए पेट्रोल होना अब लोगों के लिए आम बात हो गई है। कहीं पर आपने एक खबर नहीं देखी होगी कि 100 रुपए पेट्रोल हो गया। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी सारी समस्याएं खड़ी कर दी गई है। अब लोग बोले तो भी बोले किस पर बोले? अब ये पेट्रोल की जो खबर है ये भी मैंने इस खबर में आपको आखिरी में बताई है, क्योंकि इतनी सारी समस्याएं हैं, किसानों का मुद्दा है, पत्रकारों के ऊपर हमले हो रहे हैं, क्या क्या लोग जो है वो बताएं। अब ऐसे में लोग ये कह रहे हैं कि चलिए इसको पैसा देकर के खरीदते हैं, बाकी जो चीजें हैं उनको बचाने का प्रयास करते हैं। और इसीलिए लोग सोशल मीडिया पर कहते हैं कि मोदी राज में अब धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा कि लोग जिंदा रहने को ही अच्छे दिन मानेंगे, कि चलिए कम से कम जिंदा हैं तो हम अच्छे दिनों में हैं, वरना 100 रुपए लीटर पेट्रोल हो जाएगा इस देश के अंदर और इतनी जल्दी। और वो बाबा रामदेव वो कहां गए जो 32 रुपए लीटर पेट्रोल बिकवाने की बात कहते थे, कहां गए वो? लेकिन सीधे सीधे कारोबारी हो, उद्योगपति हो, मीडिया हो, पुलिस हो, हर किसी को जो है वो एक ही लाइन पर जो है वो खड़ा कर दिया गया है। जो इधर उधर होगा वो आउट हो जाएगा। न्यूज क्लिक के ऊपर 5 दिनों तक छापा मारने के पीछे आपको वजह क्या लगती है? आपको क्या लगता है कि सरकार की क्या मंशा रही होगी जो न्यूज क्लिक जैसी वेबसाइट के ऊपर 5-5 दिनों का छापा मारा जाता है? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।